तो नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ हाहाकार है और वो हाहाकार क्यों है आप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते आप देख सकते हैं, यूएस मार्केट हो, जापान मार्केट हो, कनाडा मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, अछूता नहीं है। डॉ जोन्स देखिए 1.5% का गिरावट आज भी दिखा रहा है। एस&पी 1% का गिरावट, नेस्डेक भी आधे परसेंट का गिरावट, एफएटीसी, कैग, डेक यहाँ तो 4-4, 5-5% गिरावट है। निकी में तो 8% तक का गिरावट है और हैंगसेंग तो कहना ही नहीं, 13% गिरावट है। संघाई 7% का गिरावट है। यानी कोहराम चारों तरफ दिख रही है। कॉस्पी देखिए 5%, एसटीआई 7%, यानी चारों तरफ केवल गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। गिव निफ्टी थोड़ा सा दिखा रहा है कि बाउंस बैक ले सकता है 80 पॉइंट का, लेकिन क्या यह सच में लेगा या मार्केट और बड़ी गिरावट का शिकार हो सकता है। ये देखिए गैप डाउन खुला 21,500 में, फिर वहां से रिकवरी भी आई, 22,000 के आसपास आया और 22,161 में आके 742 पॉइंट का भारी गिरावट, 3.5% का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी बैंक 1642 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। यानी जो तरफा बिकवाली हुई, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो 3% 4% ना गिरा हो। आप देख सकते हैं बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय एयरटेल, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो 3-4% 5% ना टूटा हो। ये सारे लार्ज कैप हैं और इनके गिरने से ही ये निफ्टी भी गिरता है। ऐसे में क्या रणनीति कल अपनानी चाहिए और मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ देखिए निफ्टी का मंथली चार्ट है, ये 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल रेगुलर 3 महीने से ये 22,161 को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये एक क्लियरली दिख रहा है। तो 22,161 एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है, एक लक्ष्मण रेखा है और ये लक्ष्मण रेखा को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 1 2 3 कैंडल एक साथ बनना ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। अगर बाउंस बैक आनी है तो यहीं से आएगी, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं आता है तो फिर तगड़ी गिरावट होगी और वो गिरावट ऐसा भी हो सकता है कि नीचे हम फिसलें और ज्यादा और ये 21,200 तक भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 22,161 पे फिलहाल रिस्पेक्ट दे रहा है। 3 कैंडल कंटिन्यूअसली बनाया 3 महीने से, इसलिए इसे बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट मानना चाहिए। डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे हमने देखा, अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है। यहाँ पे देखिए इसको रिस्पेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस के जोन को खड़ा है और फिलहाल ये जो गिरावट हुई है ये गिरावट नई गिरावट दिख रही है और 21,743 पे ये खड़ा है। फिलहाल ये जो मामला है 21,743 इंपॉर्टेंट जोन वाला मामला है और यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम, यहाँ देखिए ये सपोर्ट लिया, इधर रेसिस्टेंस लिया और इसलिए इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो बड़ी गिरावट देख सकते हैं फिर ये 21,000 का लेवल भी दिखा सकता है। इसलिए 22,161 काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर भी है और ये लक्ष्मण रेखा की तरह ही ट्रीट कर रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो बड़ी गिरावट नीचे हम फिर देख सकते हैं। अब आते हैं, हमने मंथली और वीकली बेसिस पे बात करी, अब डेली बेसिस पे देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था। पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि जैसे गैप अप हो रही है उसी तरह से गैप डाउन भी होगी और इतनी बड़ी गैप डाउन हो गई 21,750 पे, ये यहाँ पे नीचे तक लुढ़का और फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ 22,161 पे खड़ा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 22,161 काफी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ एक तरह से रेसिस्टेंस लिया है और सपोर्ट लिया है। ये सारा पॉइंट आप देखेंगे, ये 24 जुलाई का 24 जून का एक साल पहले का अगर डाटा दिखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है। इसलिए 22,161 को बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन वाला एरिया माना जा सकता है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में, समझते हैं क्या मार्केट कहना चाह रहा है। 22,161 पे क्लोजिंग दिया है। अब ये क्लोजिंग जो दिया है ये मेजरली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। मेजरली यहाँ देखिए इसको बार बार
रेसिस्टेंस लिया और यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट एरिया। इसलिए 22,161 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। हमने मंथली, डेली, वीकली चार्ट पे देखा। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है, जैसा 80 पॉइंट दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलेंगे, तो अगर 80 पॉइंट हम ऊपर खुल जाते हैं तो यहाँ से मान के चलिए 22,200 के आसपास, 240 के आसपास हम खुलेंगे और वो लेवल होगा ये लेवल पे 22,161 पे खड़े हैं। तो 22,200, 22,250 के आसपास अगर हम खुल जाते हैं इस लेवल पे और यहाँ अगर सस्टेन करने लगते हैं 22,250 के आसपास अगर हम सस्टेन करने लगते हैं, तो एक पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ बन के कम से कम 30 मिनट सस्टेन कर लेता है, तो हम फिर एक अच्छी बाउंस पे अपसाइड के लिए देख सकते हैं। फिर ये बार बार यहाँ तक आके टच कर सकता है, 22,500 का लेवल भी ये दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देती है, तो मार्केट में गिरावट गहरा सकता है और फिर नीचे की ओर सपोर्ट एरिया पे ये आके रुक सकता है और वो एरिया होगा 21,800। अगर 21,800 को भी तोड़ देगा तो बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। 21,800 काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये, जिसे बार बार मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में समझने की कोशिश करते हैं कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ मल्टीपल मंथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। ये लेवल है 49,860, इसलिए ये लक्ष्मण रेखा की तरह इसे ट्रीट कर रहा है। इतनी बड़ी गिरावट में भी 49,860 को नहीं तोड़ा, ये बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी भी पीछे पड़ जाए तो बैंक निफ्टी को और पीछे गिरा सकता है। यहाँ वीकली चार्ट में देखते हैं मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है, इसलिए 49,860 यहाँ पर भी दिखता है मैं इंपॉर्टेंट जोन एरिया पे खड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में यहाँ देखिए जैसा पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया, गैप अप गैप अप गैप अप हो रहा है, उस तरह से गैप डाउन भी होगी और एक गैप डाउन देखिए सब कुछ खा गया। 49,880 पे ये खड़ा है, 860 पे खड़ा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों जो एरिया है, देखिए यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इसे एक इंपॉर्टेंट एरिया के रूप में देखा जा रहा है। और क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का जो मैक एंड ब्रेक जोन पे खड़ा है। अब आते हैं किस तरह से 1 आवर के चार्ट में मार्केट कहना चाह रहा है। 49,860 पे ये खड़ा है। 49,860 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम ये सस्टेन कर जाती है पॉजिटिव कैंडल। और ये क्यों होगा, क्योंकि 80 पॉइंट अगर हम ऊपर खुलेंगे तो मोटा मोटी 200 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाते हैं 50,000 के आसपास, अगर यहाँ पे खुल जाते हैं 50,000 के आसपास और यहाँ सस्टेन करने लगते हैं, तो एक बड़ी रैली अपसाइड की ओर हम देख सकते हैं। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% होगा, तो 50,350 तक ये मार्केट जा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बन जाती है, 30 मिनट्स के कैंडल देखेंगे और उसका अगर लो तोड़ देता है 30 मिनट्स में, तो मार्केट गिरा सकता है और फिर ये नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश बार बार फिर कर सकता है 49,160। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, ये सपोर्ट एरिया रहेगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में निफ्टी का पीसीआर दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो। ये देखिए मार्केट इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, पुट कॉल रेशियो 0.58 पे आ गया है और मिक्स इंडिया मिक्स दिखा रहा है 22.79, जो ये 14 पे रहता था, 9% बढ़ गया है। ये मार्केट का चिंता की बात है। गिफ्ट निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में कहाँ सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा ओआई 22,200 पे खड़ा है, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके, यानी ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। 22,160 पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए 22,200 पे सब ट्रेड कॉल को बाय करके रखा हुआ है। अब यहाँ पुट राइटिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी यही है 22,200 पे, इसलिए 22,200 को तोड़ना निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन इससे नीचे बहुत बड़ा वाई दिख रहा है और ये है 22,000 पे, 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग लेके बैठे हुए हैं कि 22,000 आएगा, इसलिए यहाँ पर भी प्रेशर देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।